हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 7 रोटेशनल मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय टॉर्क, ठीक है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। वर्क डन बाय टॉर्क देखो, जैसे कि वर्क डन बाय फोर्स होता है तो उसमें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, वही यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू टॉर्क इनटू थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए आप भी लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। लेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज टाउ। ओके, कितना एक बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, टाउ। ओके, लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, sorry, angular displacement of body is d थीटा। कितना डिस्प्लेस हुआ, d थीटा। कहने का मतलब क्या है कि सोचिए ये बॉडी है जहां पर यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाने का आपने शुरू किया, जिसकी वजह से ये बॉडी रोटेट हुई, और सोचो कि बहुत कम डिस्टेंस मूव किया, कितना, d थीटा इन टाइम dt, कितने टाइम में, dt। therefore small work done by torque is given by, अभी कितना वर्क डन होगा, dw, ये w है बच्चों, कैपिटल W, ठीक है, इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। ओके, अभी जो टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क है, देखो ऐसे जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि डी थीटा का एंगल, मतलब कि जो डायरेक्शन है वो भी बाहर है, प्लेन के बाहर। अब अपनी राइट हैंड की फिंगर को ऐसे कर्ल कीजिए एंड थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उस डायरेक्शन में डेल्टा थीटा की डायरेक्शन, और उसी के डायरेक्शन में टॉर्क के भी डायरेक्शन, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, so you can say it is simply tau d theta. Okay, now therefore total work done w, okay, total work done w is equals to integration dw. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए, टोटल वर्क डन w is equals to integration tau d theta. Okay, now what is formula for the torque, that we know it is I alpha. क्या फॉर्मूला है बच्चों, I alpha into d theta। समझ में आया क्या बच्चों आपको, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, टॉर्क इज इक्वल्स टू I alpha. Okay, now what is alpha, first of all alpha is d omega by dt and into d theta। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, therefore work done is equals to integration I into d omega into d theta by dt. Can you tell me what is d theta by dt? ऐसा कर ही सकते हैं बच्चों, d theta by dt is a omega, so you can write is equals to I omega d omega। ठीक है, ये d theta by dt जो है इसको हमने क्या ले लिया बच्चों, ओमेगा, सो दिस इज अ ओमेगा। ओके, देखो ये जो है ये वर्क है, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है, वर्क। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चले। ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ये क्या है, वर्क W, और ये ओमेगा है। सोचो कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी पहले ओमेगा 1 थी और बाद में कितनी हो गई, ओमेगा 2। ठीक है, या तो 0 से ओमेगा हुई, ऐसा भी आप सोच सकते हो। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल वर्क डन इन द चेंजिंग वेलोसिटी फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2। ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से कितनी, ओमेगा 2 चेंज करने के लिए कितना वर्क, तो आई ओमेगा डी ओमेगा का फॉर्मूला इंटीग्रेशन अगर आप देखें तो वो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक। सो व्हाट इज द वर्क डन, therefore work done is equals to I by 2
ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, या तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क डन हो गया बच्चों, कहाँ से, ओमेगा 1 से लेके ओमेगा 2 तक। अभी देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, इट इज इक्वल्स टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन रोटेशनल, और चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब कि फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो, तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये एग्जांपल है लेकिन वो तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, एग्जांपल 7.15। तherefore देखो ये जो है हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ये क्या हो गई बच्चों, ये हो गई फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गई इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आप लिखिए, किसका फॉर्मूला, देखो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब कि आपको एक अच्छी तरीके से फॉर्मूला समझ में आ गया, किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, where what is I? I is a moment of inertia. What is omega? Omega is angular velocity. बच्चों लीनियर में क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर था, पता है क्या था लीनियर में, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ठीक यहाँ पर क्या है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेम टू सेम है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय टॉर्क, it is equals to half I omega 2 square minus half I omega 1 square। ओके, एक चीज और बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि पावर अगर आप देखें ना, पावर, तो पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी था, किसमें, कौन सी डोमेन में बच्चों, लीनियर डोमेन में। ठीक है, तो अगर हम एंगुलर डोमेन में देखें तो पावर का फॉर्मूला फोर्स है, तो फोर्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, टॉर्क, और वेलोसिटी की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा। सो पावर इज इक्वल्स टू टाउ ओमेगा। बच्चों ये फॉर्मूला भी अच्छी तरीके से याद रख लीजिए। ठीक है, किसका फॉर्मूला है, पावर। ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू टाउ इनटू ओमेगा। ओके, चलिए अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। क्या एग्जांपल दिया है, देखिए, अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास is wound round the rim of the flywheel of mass 20 किलोग्राम। ओके, ये फ्लाईव्हील आपको दिख रहा है, and radius 20 centimeter. What is the radius? 20. A steady pull of 25 Newton applied on the cord as shown in figure. यहाँ पर कितना पुल अप्लाई किया जा रहा है, 25 न्यूटन। The flywheel is mounted on the horizontal axis with the frictionless bearing. ओके, ठीक है, वो आपने वो रिक्शा देखी है, रिक्शा, रिक्शा को ऐसे पुल करके फिर ऐसे रोटेट करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्या पूछा है, कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। देखिए बच्चों, टाउ इज इक्वल्स टू क्या है, आई अल्फा, therefore अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ इनटू आई। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये डिस्क है और वो ऐसे रोटेट हो रही है, एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होगा एम आर स्क्वेयर बाई 2। ओके, फोर्स, फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 25। अभी देखिए फोर्स इधर लगा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे, तो इसके लाइन ड्रॉ कीजिए, और ये तो ये आर ही होगी ना, रेडियस ही होगी, तो यहाँ पर मैं क्या रख देता हूँ, आर, और नीचे एम आर स्क्वेयर, और यहाँ पर 2, तो एक आर कट हो गया बच्चों, 25 टू ज़ा 50 अपॉन एम आर। सो 50 अपॉन एम, व्हाट इज मास, 20। चलिए नीचे रख देता हूँ,
20. And what is the R 20 centimeter? Means 0.2. Okay, so this got cancelled out. Okay, fine. So this is a 50/4. तो ये हो गया 50/2 25, 25/2 12.5, 12.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या दिया है? फाइंड द वर्क डन बाय पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। अच्छा, कितनी कॉर्ड अनबाउंड हुई? 2 मीटर। तो इसका मतलब ये कितना आगे गया होगा बच्चों? सिंपल है, 2 मीटर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड? 25 न्यूटन। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? 2 मीटर। So what is the answer? 25 to the 50. So what is the work done? 50 joule. Okay, is that clear to everyone? Yes, it is a 50 joule. Now see, find also the kinetic energy of the wheel at this point. अच्छा, व्हील क्या कर रहा है बच्चों? मूव नहीं कर रहा, रोटेट कर रहा है। तो हमें फाइंड करनी है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या फाइंड करनी है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, ऑब्जेक्ट अगर वो जा रहा है और मूव कर रहा है तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होगी। एक तो होगी हाफ mv² और दूसरी होगी हाफ I⍵²। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो स्टेडी है लेकिन अपने एक्सिस पे ही ऐसे ही रोटेट कर रहा है तो उसके पास सिर्फ एक एनर्जी होगी I⍵²/2, हाफ I⍵² रोटेशनल। ठीक है, समझ में आया? ये पहला वाला जो है ना, ये रोलिंग है। दूसरा वाला है वो रोटेशनल है, प्योर रोटेशनल। ओके, ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरीके से कर दीजिए। सो हियर वी वांट टू फाइंड आउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कब? जब 2 मीटर खींच जाए तब। What is the formula for rotational kinetic energy? हाफ I⍵²। क्या आपको I पता है? ओके, I पता है। I is mr²/2। ओके, क्या आपको ओमेगा पता है? ओमेगा तो नहीं पता है बच्चों। क्या हमें ओमेगा पता है? नहीं पता है। तो पहले तो मैं यहाँ पर ओमेगा लिख देता हूँ, ω² एज इट इज। ठीक है, अभी कैसे पता चलेगा? हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा इक्वल्स टू ω0 प्लस अल्फा टी। क्या टाइम दिया है? नहीं, टाइम नहीं दिया है तो इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। दूसरा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा, नहीं इसमें भी टाइम आ रहा है, इसको भी नहीं यूज करेंगे। ω² माइनस ω0² इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। समझ में आया किस तरह आपको देखना है कौन सा इक्वेशन आएगा? ओके, तो ω² माइनस 0² इज इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा हमें मिला 12.5। क्या मिला बच्चों हमें? 12.5। एंड थीटा? अच्छा, तो थीटा भी नहीं पता। कैसे पता करेंगे थीटा? देखो, थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊं कैसे। ये जो सर्कल है वो एक रिवॉल्यूशन करता है। एक रिवॉल्यूशन कितना? एक रिवॉल्यूशन तो कितना रोड बाहर जाएगा? 2πr। 2πr जितना लेंथ है वो बाहर चला जाएगा ऐसे। ये जो होगा ये 2πr जितना, खुद ही सोचिए, ये r है। ठीक है, या तो ऐसा सोचिए कि 2πr पे कितने रिवॉल्यूशन? एक। ठीक है, तो 2 मीटर पे कितने रिवॉल्यूशन? तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन is equals to 2/2πr. So 2 get cancelled out. Number of revolution is equals to 2/2πr. So what is the number of revolution? 1/πr. ओके, समझ में आया अच्छे तरीके से? अभी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऐसा है। अभी देखिए, अगर 2π रेडियन जितना आ गया, 2π रेडियन पे 1 रिवॉल्यूशन, आपको पता है ना, एक रिवॉल्यूशन जब घूमता है तब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2π रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब ये रिवॉल्यूशन है। तो इसको भी चलो फिर से लिखने की ट्राई करें। क्या? कि 1 रिवॉल्यूशन पे कितना? 2π। तो 1/πr रिवॉल्यूशन पे कितना रेडियन? 1/πr रिवॉल्यूशन पे कितना
रेडियन, ये हमारा थीटा आ गया है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो चलो 2 पाई अपॉन पाई आर, तो आर आर कट हो गया, सो इट इज अ 2 अपॉन आर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस, ठीक है, आर इज द रेडियस, एंड यू नो, डू यू नो द व्हाट इज द रेडियस? लेट्स सी व्हाट इज द रेडियस. 20 centimeter. So the radius is a 20 centimeter. So here let me write 0.2. So we got theta is equal to 10 radian. ऐसे आपको थीटा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? पहले आप लेंथ फाइंड कर लो, उससे आपको पता चलेगा। देखो 2 पाई आर जितनी लेंथ अगर हम खींचेंगे तो इसका मतलब है कि 1 रिवॉल्यूशन आएगा ना। तो 2 पाई आर पे, 2 पाई आर जितनी लेंथ पे कितने रिवॉल्यूशन? 1। तो 2 मीटर पे कितने रिवॉल्यूशन? तो वो अगर हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो 2 इंटू 1 रिवॉल्यूशन डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो हमें 1 अपॉन पाई आर रिवॉल्यूशन मिला। फिर 1 रिवॉल्यूशन पे कितना घूमता है सर्कल, वो फ्लाई व्हील है वो 2 पाई जितना, तो 1 अपॉन पाई आर रिवॉल्यूशन पे कितना घूमेगा, जो भी घूमेगा वो थीटा होगा, जो कि हमें चाहिए। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा, सो यू विल गेट आंसर एज अ 10। ओके फाइन। सो नाउ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। अभी 2 अल्फा था 12.5 और थीटा क्या मिला हमें, 10। सो 12.5 टू जा कितना, 25। सो 250 मिला हमें। क्या मिला बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। ओके, अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई कितना था बच्चों, आई कितना था, आई क्या, आई पता है, आई था एम आर स्क्वायर बाई 2। तो पहले तो आई फाइंड करना होगा बच्चों, क्या क्या चीज फाइंड करनी पड़ रही है मुझे। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, तो अभी पहले मास तो बोलो, मास, मास 20, आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अभी ये जो है 0 और ये 0.2 का ये चला गया, तो 2 इंटू 0.2, ये 2 चला गया, तो 2 इंटू 0.2 ये हो गया 0.4। चलिए, तो ये हो गया हमारा 0.4 और यहाँ पर आ गया 250। ओके, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 250 आया है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई, आई हमने क्या फाइंड किया, 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर 250। ओके, अभी कितना होगा, तो ये देखिए 25 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, सो 100/2, तो ये हो गया हमारा 50 जूल। ठीक है, क्या आंसर आया बच्चों हमारा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, वी गॉट आंसर एज अ 50 जूल। अभी बच्चों ये आंसर हमारा 50 जूल है। अभी तीसरा क्या फाइंड करने को बोला, कंपेयर द आंसर टू बी एंड सी। चलो बी का आंसर कितना था, अरे वो भी 50 जूल ही था। ठीक है, करने का मतलब वर्क डन कितना था, 50 जूल, और ये भी 50 जूल। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया है क्या, कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? ओके ठीक है, चलिए अभी कितने एग्जाम्पल्स है देखिए, 5 एग्जाम्पल है, इसके बाद में खत्म। आप बाद में एंजॉय कर सकते हो, पहले इस 5 एग्जाम्पल को देख लीजिए। आप बोलोगे सर 5 एग्जाम्पल, हाँ इतना तो देखना ही पड़ेगा ना अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो। ओके, एक्सरसाइज सॉल्व करवा के टाइम बाद में मैं इस 5 को सॉल्व नहीं करवाने वाला। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड are applied to a hollow cylinder and a solid sphere. Okay, so two things are there. One is the hollow cylinder and one is the solid sphere. Okay, both having same mass. Okay, so they are having a same mass. Okay, and radius means their radius is also same. Okay, okay, the cylinder is free to rotate about its standard axis of symmetry. कहने का मतलब यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, ठीक।
and the sphere is free to rotate about an axis passing through its center. अच्छा सेंटर में से एक्सिस पास हो रही है ऐसे. ओके, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता है आपको बच्चों? मैंने बोला था याद करने को, एम आर स्क्वायर. और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में अगर बात करें तो ये हो गई 2/5 एम आर स्क्वायर. पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कर लेना. 2/5 का मतलब होता है 0.4 एम आर स्क्वायर. 0.4 एम आर स्क्वायर. ओके, फिर क्या पूछा है? Which of the two will acquire greater angular speed after a given time? ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों कि टाउ इज इक्वल्स टू क्या है? आई अल्फा. कहने का मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आई है. ठीक है, अल्फा जिसका ज्यादा वो ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी गेन करेगा. यहाँ पर अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है बिकॉज टाउ इज कांस्टेंट. सी इट इज गिवन टॉर्क्स ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड. So alpha proportional to 1 upon I. So what you can say that alpha cylinder upon alpha. या तो अच्छा देखो, अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि अल्फा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका अल्फा कम होगा. अभी देखिए ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? एम आर स्क्वायर. और इसका 0.4 कम है. तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हियर IC is greater than I solid sphere. I cylinder is greater than I solid sphere. Therefore, alpha cylinder will be less than alpha solid sphere. कहने का मतलब सॉलिड स्फीयर का एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा किससे? सिलेंडर से. इसका मतलब क्या होगा? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर will have more angular velocity. ठीक है, ये तो हमने थ्योरेटिकल प्रूफ भी कर भी दिया. लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो आई का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट में कितनी आलस है. देखो सॉलिड स्फीयर में कम आलस है और सिलेंडर में ज्यादा. तो इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर बोलेगा अच्छा घूमते हैं, तब तक तो वो चलो चार घूमते हैं, चलो चलो जल्दी जल्दी घूम लो. इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्फीयर का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज्यादा होगा किससे? सिलेंडर से. ठीक है, देखो मैंने आलस ऐसा क्यों बोला? बिकॉज व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज ऑपोजिशन टू द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी. मैं ये इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप अगर दूसरा एग्जांपल पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो. तो यहाँ पर सिलेंडर का ऑपोजिशन ज्यादा था टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए जल्दी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. किसकी? सिलेंडर की. किसके कंपेयर में? स्फीयर के कंपेयर में. इसलिए स्फीयर ज्यादा क्या कर लेगा? एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा. फॉर एग्जांपल आप 2 किलोग्राम और 20 किलोग्राम ऐसे स्टोन को घुमा रहे हो तो 2 किलोग्राम वाला जल्दी स्पीड एक्वायर कर लेगा. दोनों एक बार सेम एक्वायर कर ले, बाद में अगर स्टॉप भी करना है ना तो 2 वाला जल्दी स्टॉप हो जाएगा. ओके, चलिए 7.12 देखें. A solid cylinder of mass 20 किलोग्राम. सॉलिड सिलेंडर है, उसका मास कितना है? 20 किलोग्राम. रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा. ओमेगा दिया है कितना? 100 रेडियन पर सेकंड. ओके, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.25 मीटर. रेडियस कितनी है? 0.25. इसका मतलब 1/4 मीटर. ऐसा लिख दो बच्चों तो कैलकुलेशन में रहता है. What is the kinetic energy associated with the rotation of cylinder? Okay, so rotational kinetic energy find करने को बोली है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ओके, हाफ आई मतलब क्या? एम आर स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर, वो तो हमें दिया है. ओके, सो यू हैव टू रिप्लेस हाफ. नाउ व्हाट इज मास? एम, it is a 20 kilogram. Radius 1/4, so square is a 1/16, and this 2 it is divided by 2. What is omega? Omega is 100, so here like this. Okay, so let's solve now. 16 is 4 into 4.
Yes or no? 4. So first of all, 2 2s are 4 and 4 5s are 20. 16 is a 4 into 4. So 4 25s are and 4 25s. So here 25 into 25. Okay. You can solve yourself also. Okay. And that will be the answer. देखते हैं इसका आंसर क्या आता है. मैं भी सॉल्व करके देख लेता हूँ. 25 into 25 into 5. Okay, 3125. 3125 joule. Okay, now what is the next question? Sorry, here it one question more you have to solve. What is the magnitude of angular momentum about axis? Okay, angular momentum formula L equal to I omega. Students, this all example based on the formula. So learn formula, otherwise you will not get the marks. Simple. What is I? I is mr square by 2. I is mr square by 2. Okay, that also you have to know. Solid cylinder is there, that's why. And omega. Okay, see one thing I want to say. रिंग जो है ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब वो ऐसे घूमती है तो एम आर स्क्वायर होता है. ऐसी बहुत सारे रिंग को अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो आपको एक होलो सिलेंडर मिलेगा. तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर. ठीक उसी तरह डिस्क जो होती है ना वो डिस्क वो अगर ऐसे घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2. तो ऐसी बहुत सारी डिस्क आप कलेक्ट कर लोगे एंड देन इट विल बिकम क्या कह सकते हैं सॉलिड सिलेंडर. तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आल्सो एम आर स्क्वायर बाई 2. ठीक है, एक शॉर्टकट है याद करने का. फाइन. सो अभी व्हाट इज मास 20, व्हाट इज द रेडियस 0.25 means 1 upon 16 mr square, right, divided by 2, and omega 100. Okay, so I think you can solve it. 2 tens are 20, so 1000 upon 16. So answer is 62.5 kilogram meter square per second. Okay, fine. Yes, so this is the formula, this is the calculation of example 7.12. Okay, I am erasing it until that you can see 7.13. आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा. कौन सा देखना है आपको? 7.13. So please see that example 7.13 or you can forward this video. What is given? A child stands at the center of turntable with his two arms stretched. Okay, बच्चा ऐसे खड़ा है कुर्सी पे. फिर क्या हुआ? The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolution per minute. Okay, ओमेगा कितना है? 40. Now revolution per minute लिख देता हूँ. चलिए. Now, how much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces his moment of inertia to 2 by 5 times initial value? चलो अगर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आए. अभी दूसरी कंडीशन देखी कि वो जो बच्चा है उसने अपने हैंड फोल्ड कर लिए. ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है. जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको ओमेगा डैश बोल दो और ये बोल दो आई डैश. ठीक है, तो आप डायरेक्टली बच्चों एक ही अप्लाई करना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. I1 ओमेगा 1 को मैं I ओमेगा बोल देता हूँ और इसको I डैश ओमेगा डैश. एंड इट्स वेरी सिंपल. I ओमेगा एज इट इज एंड I डैश ओमेगा डैश. I डैश क्या है? कितनी नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2 by 5 टाइम्स, मतलब कि I डैश इज इक्वल टू 2 by 5 I. देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले. I डैश क्या है? नई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 by 5 times I, and we have to calculate omega dash. So here I got cancelled out. So omega dash is equals to 5 by 2 time omega. 5 by 2 time 5 by 2 into 40. So 220 and 25 so 100
revolution per minute. Okay, now second thing, show that child's new kinetic energy of rotation is more than the initial kinetic energy of rotation. How would you account for this increase in the kinetic energy? Okay, पहले की kinetic energy देखिए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा कितना था 40 था ना, तो 40 का स्क्वायर 40 इंटू 40। ठीक है, अभी नई काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई डैश ओमेगा डैश स्क्वायर, हाफ आई डैश 2/5 आई और ओमेगा डैश 100। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, हाफ को तो ऐसे रहने देता हूँ, अभी ये हो गया 20। ओके, और ये 20 और ये कितना हो गया, देखिए बहुत ज्यादा हो गया क्या, कितना हो गया, ये 40 है, तो हाफ आई, यहाँ पर देखिए मैं 1600 लिख देता हूँ, और यहाँ पर कितना हो सकता है, हाफ आई 2000 और ये 4000। अच्छा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 2000 आई है, और ये कितना है, ये है 800 आई। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 800 आई, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखिए फाइनल के ई डैश ये है 2000 आई। तो कहने का मतलब क्या है, दैट फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल। और ऐसा क्यों हुआ बोलिए, बिकॉज द स्टूडेंट, सॉरी नॉट द स्टूडेंट, द चाइल्ड हैज डन द वर्क इन फोल्डिंग हिज हैंड। तो उसने जो वर्क किया होगा ना, एक्चुअली उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा सेंटर से दूर, लेकिन उसने अपने हैंड फोल्ड किए तो उसके अगेंस्ट में वर्क किए, तो वो जो वर्क हुआ वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, उतनी एनर्जी इंक्रीज हो गई। ठीक है, चलिए अब दो ही बाकी है, टेंशन मत लीजिए, 7.14 एंड 7.15। ओके, 7.14 देखो, चलो मैं इतना इरेज नहीं कर देता हूँ, इतना ही इरेज कर रहा हूँ। ओके फाइन, a rope of negligible mass is wound round a hollow cylinder of mass 3 किलोग्राम। ओके, मास कितना है 3 किलोग्राम। बच्चों ये मैं कौन सा कैलकुलेट कर रहा हूँ, 7.14, एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर, so 0.4 मीटर। Okay, what is the angular acceleration of the cylinder if rope is pulled with a force of 30 न्यूटन? अच्छा, कितना फोर्स लगाया, 30 न्यूटन। बच्चों ये जो सिलेंडर है यहाँ पर ऐसा फोर्स लगाया, कितना, 30 न्यूटन। वेरी सिंपल, हमने जो पहला किया था ना वही ऐसा ही करना है, टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई का फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। आप बोलोगे सर एम आर स्क्वायर बाई 2 नहीं, ये होलो सिलेंडर है, आप क्या देख रहे हो बच्चों, होलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, एम आर स्क्वायर। ठीक है, कब, जब वो यहाँ से ऐसे रोटेट करे, ऐसे या ऐसे, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आर गॉट कैंसल्ड आउट एंड अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ अपॉन एम आर। सो व्हाट इज द एफ, 30, राइट, एंड व्हाट इज द मास 3 एंड आर 0.4। तो ये हो गया हमारा 10 and 100/4, so 25 radian per second square. Now what is the next, what is the linear acceleration of the loop? See, linear acceleration means a tangential acceleration and it is equals to alpha r. What is alpha, 25, and what is r, 0.4. So 25 for the 100 but 10 meter per second square. Okay, assume that there is no slipping. Okay, no problem, अगर स्लिपिंग होती तो ये हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा महंगा पड़ता, कोई बात नहीं। चलिए, ये हो गया हमारा 7.14। अब आप रीड कीजिए 7.15। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल एंड देन आफ्टर कैलकुलेशन ओवर। ओके, चलिए क्या बोल रहा था मैं, to maintain a rotor at a uniform angular speed 200 रेडियन पर सेकंड, ओमेगा कितना है 200 रेडियन पर सेकंड, ये है 7.15। ठीक है, हाँ, an engine needs to transmit a torque of 180 न्यूटन मीटर, कितना टॉर्क उसको देना पड़ रहा है,
180. What is the power required by the engine? Oh, power is equals to tau omega. So 180 into 200. तो ये हो गया 36,000, मतलब कि 36 किलोवाट. Okay, we got the answer, student. We got the answer. Yes. Uniform angular velocity in absence of friction implies zero torque in practice. The applied torque needed to counter frictional torque. ठीक है, एक्चुअली में तो ऐसा होता है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टॉर्क नहीं. ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद आपको. ओके, कोई बात नहीं, चलिए. सो टुडे वी हैव कैलकुलेटेड दिस मच एग्जांपल. ओके, फॉर टुडे, and in the next video we are going to see next topic. Okay, thank you and namaskar.